ओके, तो मेरे पास अभी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है जिसका हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं आर्डिनो के साथ में। इस तरह का ये रजिस्टर होता है, आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर आपको जिगजैग ऐसे नज़र आएगा, सो दैट यहाँ पे ये है फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। इस पर्टिकुलर एलडीआर की खासियत क्या है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि लाइट है या नहीं है। अगर मैं लाइट अलो करता हूँ तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और अगर मैं लाइट को अलो नहीं करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी फिंगर रख दिया है मैंने यहाँ पे इसके टॉप पे, तो लाइट कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे अभी लाइट है तो इसका रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर है, मैंने ओहम्स रेंज सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे, राइट। और मेरा ये ऑटो रेंजिंग वाला मल्टीमीटर है जो ऑटोमेटिकली रेंज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मैंने अभी रेजिस्टेंस मेजर किया, अभी अभी उसके ऊपर लाइट है, तो अब आप देख रहे हैं कुछ तो भी 0.8 किलो ओम समथिंग है। और अगर मैं इस लाइट को हाइड करता हूँ, देखो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है 5.3 के समथिंग। और अगर मैं लाइट को अलो करता हूँ तो आप फिर से देख सकते हैं रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो यू कैन नोट डाउन द इसका मतलब लाइट डिपेंडेंसी आप इस तरह क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि इस पे लाइट नहीं है, मान लो डार्कनेस है, तो इसके ऊपर लाइट नहीं आएगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेंगे। जैसे स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर वाला प्रैक्टिकल हो सकता है। ओके, सो वी कैन डू दैट। सो विल सी कि हमें इसको कैसे इंटरफेस करना है आर्डिनो के साथ। हाँ, मैंने कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर लिया है कि ये एलडीआर है यहाँ पे आपका, और यहाँ से एक बक स्ट्रिप निकाल लिया है, सोल्डर कर लिया है। और यहाँ सेंटर एक आगे 1K का रजिस्टर लगा दिया है उसके सीरीज़ में। और ये जो सेंटर है, दोनों को सोल्डरिंग किया है यहाँ पे, एलडीआर और रजिस्टर को। यहाँ से एक मैंने और एक इनपुट देना है मुझे, एनालॉग इनपुट आर्डिनो के लिए। और ये जाएगा मेरा वीसीसी, ये जाएगा मेरा एनालॉग इनपुट, और ये जाएगा मेरा ग्राउंड। तो ये किस तरह काम करेगा देखो। अगर मैं यहाँ से लाइट अलो करूँगा सपोज, तो क्या होगा, इस दोनों के बीच में का रेजिस्टेंस कुछ कम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ इसके अक्रॉस और कुछ इसके अक्रॉस। मान लो यहाँ पे 1K है अप्रॉक्सीमेटली जब लाइट है, और यहाँ पे भी ये 1K लगा है। तो मान लो यहाँ से 5 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट एनालॉग इनपुट आएगा उस केस में 50-50%। और अगर मैं यहाँ पे इसका लाइट, इसके ऊपर जो लाइट फॉल हो रहा है बंद कर देता हूँ, डार्कनेस ऐसा एज्यूम करो, ऐसा फिंगर लगाने के बाद, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। हम ये तो 1K है, ये बढ़ जाएगा, तो प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा। मतलब एनालॉग इनपुट जो जाएगा आर्डिनो को, वो कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली फिर हम लोग A to D कन्वर्टर को चेक करके लॉजिक लगा लेंगे कि डार्कनेस है तो क्या करना है, और अगर लाइट है तो क्या करना है, इस तरह से, राइट। तो हम लोग देखते हैं अभी आर्डिनो के साथ में इसको कैसे कनेक्ट करना। आप देख सकते हैं कि मैंने आर्डिनो के साथ में इसको कनेक्ट किया है। आप देख रहे हैं कि जो एलडीआर है उसका जो एक टर्मिनल है वो वीसीसी से निकल रहा है, और सेंटर वाला टर्मिनल जो है, मतलब जहाँ पे एलडीआर और रजिस्टर 1K का सीरीज़ में है, वहाँ से जो ये सेंटर वाला टर्मिनल है ये जा रहा है एनालॉग इनपुट 0 को, और रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वो जा रहा है ग्राउंड को। ओके, तो इस तरह ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको एनालॉग इनपुट मिल सकता है चेंजिंग, अगर हम यहाँ से लाइट को अलो या डिसअलो करें। और इधर हमारा स्ट्रीट लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल 13 और ग्राउंड के बीच में मैंने हमेशा की तरह एलईडी और रजिस्टर लगाया। ये एलईडी को हम, स्ट्रीट लाइट है ये हमारा, ये इसको हम लोग ऑन ऑफ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ लाइट और एब्सेंस ऑफ लाइट ऑन एलडीआर। ओके, तो इस तरह से एक सिंपल सा स्ट्रीट लाइट वाला प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम इसमें अपलोड किया हुआ है, और प्रोग्राम अपलोड करने के बाद अभी लाइट है प्रेजेंट, तो एलईडी स्ट्रीट लाइट जो एलईडी है वो हमारा ऑफ है। और अभी अगर मैं यहाँ ऑब्स्टैकल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो देखो आप देख सकते हैं डार्कनेस में हमारा एलईडी क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, और लाइट है तो ऑफ हो रहा है। इस तरह स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर क्या हो सकता है, वर्क हो सकता है। ओके, अब हम इसका प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो एलडीआर इंटरफेसिंग का
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है हार्डवेयर में क्या क्या है। जस्ट मैं एक बार बता देता हूँ कि किस तरह इंटरफेसिंग हमने यहाँ पे किया है। सो दिस इज़ आवर LDR, ये हमारा LDR है और उसकी सीरीज़ में हमने 1K का एक रजिस्टर लगा दिया है। ओके, तो LDR का जो दूसरा पिन है वो VCC के साथ में कनेक्टेड है और रजिस्टर का जो दूसरा पिन है वो ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड है। और यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है दोनों का, मतलब यहाँ दोनों का जहाँ पे जंक्शन है LDR और 1K का, तो यहाँ से हमने एनालॉग इनपुट लिया है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग लाइट इंटेंसिटी चेंज करेंगे, अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंगली क्या होगा, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज चेंज होगा और एनालॉग इनपुट चेंज होगा। जब लाइट रहेगा तब इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली जैसे 1K रहेगा तो ये भी 1K फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जैसे 2.5 वोल्ट आएगा अगर 5 वोल्ट हमारा VCC है। और जब लाइट नहीं रहेगा उस केस में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा और कम वोल्टेज यहाँ पे आएगा, मतलब एनालॉग इनपुट लेस हो जाएगा। तो एनालॉग इनपुट लेस मतलब वी कैन एज्यूम दैट कि लाइट नहीं है। ओके, और एनालॉग इनपुट मोर मतलब वी कैन एज्यूम दैट लाइट है। तो अकॉर्डिंगली हमने कोड में एक काउंट लिया है, जस्ट कम मतलब हमने एक एज्यूम्शन किया है, एक कैलिब्रेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि इतना इनपुट है तो लाइट है एनालॉग पे उसका काउंट, और इतना उससे कम है काउंट तो लाइट नहीं है। इसी अकॉर्डिंग टू दैट हम ये स्ट्रीट लाइट, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, दिस इज एन एलईडी को हम ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। तो हमारा जो कोड है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग में हमने LDR पिन जो है दैट इज एन एनालॉग इनपुट, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं A0, और LDR वैल्यू विल बी 0 एज्यूम्शन कर लिया हमने। और मान लो हमें सीरियली ये डेटा भी भेजना है तो हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं 9600 बॉड रेट पे। तो सीरियल पोर्ट पे हमारा ये डेटा हमें मिल सकता है, ये ऑप्शनल है। इफ़ यू डोंट वांट सीरियल कम्युनिकेशन यू कैन स्किप दिस। और यहाँ पे हमने बता दिया कि 13 इज़ एन आउटपुट पिन, क्योंकि 13 वाली पिन पे हमने LED लगा के रखा है। देखो अभी हार्डवेयर में हम लोगों ने 13 वाली पिन पे क्या लगा रखा है, LED लगा रखा है, राइट। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने बता दिया है कि उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट लो भेज रहे हैं और इसको हमने यहाँ पे आउटपुट कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये सेटअप वाला कोड स्टार्टिंग में एक बार ही रन होगा और लूप वाला कोड कंटिन्यूसली रन होगा। लूप में हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग रीड LDR पिन मतलब A0 P जो एनालॉग वोल्टेज है उसको, उसका एक वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं और हम वो वैल्यू ही सीरियल पोर्ट पे भी सेंड कर रहे हैं, मतलब सीरियली कम्युनिकेट करवा रहे हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पे। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे आप सीरियली इसको चेक कर सकते हैं। और थोड़ा हमने डिले दे रखा है यहाँ पे 2 मिलीसेकेंड का। और यहाँ पे हम ये इंपॉर्टेंट कोड है कि LDR वैल्यू इज सपोज ग्रेटर देन 300, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर है तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट है। ओके, लाइट है तो हम स्ट्रीट LED को ऑफ कर रहे हैं, मतलब उस LED को हम ऑफ कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब LDR वैल्यू इज लेस है मतलब लाइट नहीं है, नहीं है मतलब हम LED पिन को हाई भेज रहे हैं। देखो ये LDR वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है। ओके, मान लो यहाँ पे लाइट आ रहा है, ओके, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ कम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस का बढ़ जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, मतलब एनालॉग वैल्यू, एनालॉग इनपुट बढ़ जाएगा और वो वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, मतलब लाइट है, तो इसको ऑफ कर रहे हैं, इसको स्ट्रीट लाइट है ऐसा एज्यूम करो इसको, although it is LED but we are assuming it's a street light actually, okay, conceptually street light एज्यूम कर रहे हैं। और जब लाइट नहीं है तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप ये ज़्यादा खाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कम हो जाएगा, मतलब एनालॉग इनपुट कम हो जाएगा। मतलब लाइट नहीं है तो एनालॉग इनपुट कम हो जाएगा, मतलब कोड में हम बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे है अगर, ओके, तो हम लाइट नहीं है ऐसा एज्यूम करके इसको ऑन कर देंगे। ओके, तो इस तरह ये कोड है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये समझने के लिए थोड़ा इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट लगेंगे, वोल्टेज ड्रॉप्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज क्या होते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होते हैं। फॉर दैट यू कैन रेफर माय अनदर सीरीज ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमने ये सब चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।